हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी पीएलसी प्रोग्रामिंग की शुरुआत लैडर लॉजिक से करेंगे, तो इस वीडियो में हम लैडर लॉजिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैडर लॉजिक। इस वीडियो में हम लैडर को लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर लॉजिक के जो मोस्ट यूजफुल कंपोनेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएलसीज इन मैन्युफैक्चरिंग। पीएलसी का क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमेशन में, उसको डिस्कस करेंगे। क्यों पीएलसी की अवेयरनेस मॉडर्न इंडस्ट्रीज में इतनी डिमांडेड है। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं उसको डिस्कस करेंगे। सम यूजफुल एग्जाम्पल। लैडर लॉजिक के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उनसे लैडर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पीएलसी में प्रोग्राम लिखने में यूज़ होती है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ लैडर लॉजिक का ही होता है पीएलसी प्रोग्रामिंग में। जितनी भी पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल लैंग्वेज है वो लैडर लॉजिक ही है। वाई इट्स कॉल्ड लैडर। इसका डायग्राम लैडर जैसा दिखता है, दो वर्टिकल लाइन और उनके बीच मल्टीपल ओरिजेंटल रंग होते हैं। पीएलसी प्रोग्राम को लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम स्कैन करती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट एक्टिवेट होते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होती है। इसको ही हम स्कैन साइकिल या पीएलसी स्कैन टाइम कहते हैं। की कॉन्सेप्ट इन लैडर लॉजिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज हियर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी यूज़फुल में ऐसे वीडियो मिलते रहें। रेल एंड रंग, ये तो हमने भी जस्ट डिस्कस किया ही है रेल और रंग को। तो कॉन्टैक्ट इनपुट। कॉन्टैक्ट एक इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे स्विच, सेंसर, बटन, ईटीसी। कॉन्टैक्ट दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मली ओपन जिनको हम एनओ कॉन्टैक्ट बोलते हैं और दूसरा नॉर्मली क्लोज जिसको हम एनसी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। मल्टीपल कॉन्टैक्ट के कॉम्बिनेशन एक लॉजिक को डेवलप करता है। कॉइल्स आउटपुट। कॉइल लैडर लॉजिक में एक आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मोटर, लाइट, बजर, ईटीसी। आउटपुट कॉइल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल, दो सेट कॉइल, तीन रीसेट कॉइल। इन सबको हम आगे प्रोग्रामिंग में समझेंगे। टाइमर्स एंड काउंटर्स। कॉन्टैक्ट के बाद पीएलसी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ टाइमर एंड काउंटर का ही होता है। टाइम बेस ऑपरेशन के लिए हम टाइमर का यूज़ करते हैं और काउंट बेस ऑपरेशन के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं। टाइमर तीन टाइप के होते हैं, एक ऑन डिले टाइमर जिसको हम टी ऑन कहते हैं, दो ऑफ डिले टाइमर जिसको हम टी ऑफ कहते हैं, तीन रिटेंटिव टाइमर जिसको हम आरटीओ कहते हैं। कॉन्टैक्ट भी तीन टाइप के होते हैं, अप काउंटर जिसको हम सीटीयू कहते हैं, डाउन काउंटर जिसको हम सीटीडी कहते हैं, अप डाउन काउंटर जिसको हम सीटीयूडी कहते हैं। लॉजिक ऑपरेशन, ह्यूमन की तरह कंडीशन को कंबाइन करके डिसीजन लेना, इसको हम लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। पीएलसी मल्टीपल इनपुट को स्कैन करके डिजायर आउटपुट को हाई करता है और ये ऑपरेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। एड्रेस नोटेशन एंड टैग नेम। एड्रेस नोटेशन से पीएलसी की हर इनपुट आउटपुट मेमोरी में टाइमर, काउंटर, ईटीसी का यूनिक लोकेशन पता चलता है। जैसे हमारे घर ऑफिस का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही टैग नेम एक मीनिंगफुल नाम होता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। जैसे मैंने प्रोग्राम में एक स्विच यूज़ किया और उसको X1 एड्रेस दिया और इसका यूज़ मैंने एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया, तो मैं इसको एक टैग मोटर 1 स्टार्ट स्विच असाइन कर दूंगा। अब कोई अदर पर्सन जब इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि X1 पर जो स्विच की इनपुट आ रही है वो मोटर 1 को स्टार्ट करने के लिए आ रही है। कमेंट्स बेसिकली टैग की ही तरह काम करते हैं, बट टैग हम ओनली इनपुट आउटपुट पर यूज़ कर सकते हैं। कमेंट को हम लैडर पर या प्रोग्राम के स्पेसिफिक पार्ट को प्रेजेंट कर सकता है जिससे दूसरे इंजीनियर या फ्यूचर में खुद के लिए प्रोग्राम को समझना आसान होता है। एनालॉग आईओ प्रोसेसिंग। अभी तक हमने कॉन्टैक्ट, काउंटर, कॉइल, ईटीसी की बात की जो एक डिजिटल सिग्नल होते हैं जिनका मीनिंग होता है ऑन या ऑफ, बट कुछ सिग्नल कंटिन्यूसली वेरिएबल होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज, ईटीसी। पीएलसीज ऐसे सिग्नल को कंटिन्यूसली वैल्यू डिटेक्ट करते हैं। आईओ प्रोसेसिंग दो तरह की होती है, एक एनालॉग इनपुट जिसको हम एआई कहते हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, ईटीसी। ये सिग्नल पीएलसी के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से जनरेट होते हैं। एनालॉग आउटपुट जिसको हम आईओ कहते हैं, वेरिएबल स्पीड
कंट्रोल वाल, आरपीएम शो कराना, ईटीसी। ये सिग्नल पीएलसी के डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से जनरेट होता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब है पीएलसी प्रोग्राम और प्रोसेस को रियल टाइम में ऑब्जर्व करना और एनालाइज करना। ये फीचर इंजीनियर को सिस्टम की परफॉर्मेंस, फॉल्ट और डाटा को तुरंत देखने में हेल्प करता है। इससे ऑटोमेशन सिस्टम का ट्रबल शूट आसान हो जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएलसी इन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज और ऑटोमेशंस। PLCs प्ले क्रिटिकल रोल इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ हम कुछ यूज़ उसके PLC के यूज़ इंडस्ट्रीज में उनको हम समझेंगे। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। सिंपल वर्ड में ऑटोमेशन का मीनिंग होता है खुद से होना और कंट्रोल का मीनिंग होता है काम सही तरीके से होना। ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है और कंट्रोल? स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ह्यूमन एरर कम करने के लिए, कंटिन्यूस और वेरिएबल आउटपुट के लिए, सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए, लेबर कॉस्ट और डाउन टाइम कम करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है सिस्टम को आसानी से चेंज या मॉडिफाई कर पाना बिना पूरा सिस्टम दोबारा बनाए। पीएलसी प्रोग्राम को इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है जब हमें कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना हो, प्रोसेस लॉजिक चेंज करनी हो, सेंसर या मोटर रिप्लेस करनी हो। स्केबिलिटी का मतलब है सिस्टम को एक्सपेंड या अपग्रेड करना जब प्रोडक्शन या प्रोसेस की डिमांड बढ़े। स्केबिलिटी इन ऑटोमेशन। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो नई मशीन ऐड करनी होती है, सिस्टम में चेंज लाने की एबिलिटी। या हमारा कुछ एग्जैक्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके लिए हमें कुछ मशीन में मॉडिफाई करता है तो पीएलसी पे नए आईओ मॉड्यूल्स या डिवाइस आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है सिस्टम का बार बार बिना फेल हुए काम करना, इवन इन टफ कंडीशन। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है सिस्टम का लंबे समय तक डैमेज या परफॉर्मेंस लॉस के बिना चलना। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है प्रोसेस और मशीन के डाटा को लाइव देखना और ट्रैक करना। डायग्नोसिस का मतलब है सिस्टम के फॉल्ट, एरर या एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्ट करना और रिपोर्ट करना। पीएलसी सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल का इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। इंटीग्रेशन का मतलब है पीएलसी और ऑटोमेशन सिस्टम को बाकी सिस्टम के साथ कनेक्ट और कोऑर्डिनेट कराना। पीएलसी सिर्फ मशीन कंट्रोल करता है, लेकिन जब उससे एस्काडा, ईआरपी, एचएमआई, वीएफडी, सेंसर और रोबोटिक सिस्टम से जोड़ा जाता है तो बन जाता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन नेटवर्क। सेफ्टी इन्हांसमेंट। सेफ्टी इन्हांसमेंट का मतलब है ऐसे सिस्टम और फीचर जो मशीन ऑपरेशन को सेफ बनाते हैं, जैसे सेफ्टी रिले, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, ETC। पीएलसी इन कंडीशन में फास्ट रेस्पॉन्स देती है और हम प्रोग्राम में इनके इंटरलॉकिंग करते हैं ताकि वर्कर को इंजरी ना हो, मशीन डैमेज ना हो, प्रोडक्शन स्मूथ चले। कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब है कम खर्चा और ज़्यादा प्रॉफिट। पीएलसी कुछ मेथड यू में पीएलसी से हमें इसके बेनिफिट मिलते हैं, जैसे एनर्जी सेविंग। पीएलसी से मशीन को ऑप्टिमाइज चलाया जाता है, एनर्जी वेस्ट कम होता है। टाइम सेविंग, फास्ट प्रोसेस से लेबर कॉस्ट कम होता है। मेंटेनेंस रिडक्शन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कम होते हैं। हम पीएलसी में कुछ टाइमर काउंटर लगा देते हैं ताकि हमें टाइम पर किसी बेल्ट की लाइफ, किसी बेरिंग की लाइफ, किसी मोटर के रोलरिंग, इन सब के टाइमर या काउंटर से उनकी एक अलार्म जनरेट हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि अब हमें मोटर पे काम करना है, अब हमें बेल्ट चेंज करनी है। ऐसे लेबर एफिशिएंसी, मैनुअल वर्क कम होता है, ह्यूमन एरर भी कम होता है। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही लाइन पर बन सकते हैं, चेंज ओवर कॉस्ट कम होता है। और इन फ्यूचर में अगर हमें कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस हुए हैं तो हम, जैसे मैंने लास्ट डिस्कस किया था, हम अपनी मशीन या अपने लाइन को ऑप्टिमाइज़ करके नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। कंक्लूजन, पीएलसी सिस्टम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। इनके ज़रिए एनर्जी सेविंग, टाइम सेविंग, मेंटेनेंस रिडक्शन, लेबर एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन जैसे फ़ायदे मिलते हैं। ये मेथड न सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट कम करते हैं बल्कि प्रोडक्शन क्वालिटी और रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो एक ये थोड़ा सा पीएलसी का यूज़ क्या होता है इंडस्ट्रियल में, वो हमने डिस्कस किया और आपको काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया होगा क्यों वाई पीएलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट या क्वेश्चन को ज़रूर क्लियर करेंगे। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। सो नाउ वी हैव डिस्कस विच टूल एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग जर्नी, है ना। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा एक पीसी
नॉर्मल पीसी कोई भी हो, कोई ये नहीं कि मैं कोई गेमिंग पीसी, कोई हाई एफिशिएंसी वाला पीसी चाहिए। नॉर्मल पीसी, जस्ट नॉर्मल वर्क वाला पीसी भी चलेगा, या लैपटॉप जो आपके पास प्रेफर हो वो कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से करना चाहिए। हम कहीं कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ भी हम इतनी फीस दे देते हैं, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख। तो अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए करें तो इज़ बेटर, है ना। WPL सॉफ्ट, मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोग्रामिंग DVP सीरीज डेल्टा PLC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्ट विद डेल्टा PLC। वाई? बिकॉज डेल्टा PLC सॉफ्टवेयर आर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। अगर और किसी PLC की हम बात करें तो उनके लिए हमें लाइसेंस परचेज करना होता है, लेकिन डेल्टा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक तो डेल्टा PLC के जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी PLC से मैच करते हैं, मित्सुबिशी से, एलन ब्रैडली। जो आपको लैडर लॉजिक के साथ जितने डाउट है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि डाउट लॉजिक वही रहता है, केवल कमांड एक्सिस करने की मेथड चेंज होते हैं अलग अलग PLC में। तो डेल्टा PLC यूज़ करेंगे हम। एक तो PLC की कॉस्ट मॉडरेट होती है, कोई हाई नहीं होती, और दूसरा इसके सारे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं सब फ्री अवेलेबल होते हैं, रेडी टू यूज़। तो इसलिए हम डेल्टा PLC से शुरुआत करेंगे। तो एक होता है इसका IPS सॉफ्ट, एडवांस सॉफ्टवेयर। अगर DVP सीरीज से एडवांस PLC हैं तो उनके लिए हमें IPS सॉफ्ट यूज़ करेंगे। DOP सॉफ्ट, ये HMI का सॉफ्टवेयर है। अगर HMI को शायद हमने भी डिस्कस नहीं किया, मैं HMI पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। HMI को हमने थोड़ा सा बताया था, तो इसके लिए ये उसका इंटरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं DOP सॉफ्ट। सिमुलेटर, ये बिल्ड सिमुलेटर एक्चुअली होता क्या है? सिमुलेटर होता है कि हमारे एक वर्चुअल, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो बिना PLC के भी हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। एक वर्चुअल PLC में बन जाती है हमारे लैपटॉप में, उसे हम सिमुलेटर बोलते हैं, जिससे हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। कॉम मैनेजर, अगर हमारे पास ना ही PLC है और ना ही HMI है, लेकिन हमें अपना एक प्रोग्राम टेस्ट करना है, तो उसमें हम कॉम मैनेजर का यूज़ होता है, जिसके ज़रिए हम अपनी HMI और PLC को वर्चुअली कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग केबल, मॉडर्न जो है आजकल जो PC चलते हैं उनमें RS-232 अब एब्सोल्यूट हो चुका है, मोस्टली लैपटॉप से भी PC से भी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा जो प्रोग्राम करने के लिए, तो सीरियल, एक तो RS-232 या 485 की केबल PLC को PC के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और फिर सीरियल टू USB कन्वर्टर, ताकि हम उसको, क्योंकि जैसे मैंने बताया RS-232 एब्सोल्यूट हो चुका है, तो USB को, RS-232 को USB से कन्वर्ट करके प्रोग्राम डाउन, ये ऑप्शनल है, जब आप कभी एडवांस हो जाओ तो ये यूज़ कर सकते हो। डेल्टा PLC एंड HMI जैसा हमने बताया ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि स्टार्टिंग आपको केवल एक PC से करनी है, और सिमुलेटर यूज़ करके हम वर्चुअल PLC से ही अपनी प्रोग्राम, अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। पावर सप्लाई, ये भी ऑप्शनल है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखने के बाद वायरिंग पे जाओगे या प्रैक्टिकल पे जाओगे करने के लिए, उस टाइम पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। IO मॉड्यूल और हार्डवेयर, IO मॉड्यूल जब हमें एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग के सिग्नल्स की प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए हमें IO मॉड्यूल, या फिर PLC भी अवेलेबल होती है मार्केट में जो डायरेक्ट IO के लिए बनी होती हैं। और सब हार्डवेयर जैसे पुश बटन, ये सब कुछ जो चाहिए ये भी ऑप्शनल है बाद में जब आपको लगे, लेकिन आप इनके बिना भी केवल WPL सॉफ्ट और DOP सॉफ्ट का यूज़ करके आप अपनी बेसिक बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और PLC की नॉलेज गेन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना है और अपने डाउट वन बाय वन सब क्लियर करने हैं। HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। HMI की फुल फॉर्म यही होती है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और जैसा आपको इसकी फुल फॉर्म से क्लियर भी हो गया होगा, HMI मशीन एंड ह्यूमन के बीच एक इंटरफेस डिवाइस का काम करती है। अगर हमें मशीन में कुछ पैरामीटर सबमिट करने हैं या कुछ पैरामीटर की वैल्यू चेक करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें HMI की ज़रूरत पड़ती है। और HMI से हम कुछ वर्चुअल स्विच की तरह भी हम HMI को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें स्टार्ट, स्टॉप, रिवर्स, फॉरवर्ड, काउंट रीसेट, इस तरह के काम, ड्राइव की स्पीड कितने स्पेयर करनी है, या ये सब हम HMI के थ्रू वर्चुअली कर सकते हैं। इनके लिए हमें कोई अलग से भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में HMI को एक क्लियरली वीडियो बनाएंगे इस पर डेडिकेटेड, ताकि आपको HMI का कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाए। HMI के कुछ फीचर्स होते हैं
जैसे रियल टाइम डाटा डिस्प्ले, जैसे हमने बताया था रियल टाइम डाटा डिस्प्ले कर सकता है। जैसे कोई मोटर कितने आरपीएम पे चल रही है ये बता सकता है, उसका रनिंग टॉर्क क्या चल रहा है ये हमें बता सकता है। कोई टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं तो उनको क्या टेम्परेचर चल रहा है ये सब हमें HMI पे पता लग जाता है। प्रेशर किसी वाल के थ्रू, हमने डिजिटल वाल लगा रखी है तो उसमें कितना प्रेशर चल रहा है, वो सब चीज़ें हमें HMI से पता लग जाती हैं। और इसके थ्रू हम कुछ चेंजेस करने होते हैं वो पैरामीटर भी हम सबमिट कर सकते हैं। जैसे हमें मोटर की स्पीड चेंज करनी है तो हम HMI के थ्रू चेंज कर सकते हैं। हमें मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम वो HMI के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल बटन जैसे हमने भी बताया, स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हम HMI के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट एंड अलार्म, अलर्ट और अलार्म तो हमें स्पेशली HMI पर हम प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं और वो अलार्म हमें अलर्ट HMI पर डिस्प्ले हो जाते हैं। डाटा लॉगिंग जैसा हमने बताया, डाटा को PLC और मशीन में डाटा के ट्रांसफ़र करने के लिए ये सब कुछ हमें HMI से ईजिली कर सकते हैं। PLC लैडर लॉजिक एग्जाम्पल, तो अब हम एक एग्जाम्पल से लैडर लॉजिक को समझेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमें एक मोटर को रन कराना है पुश टू स्टार्ट पुश टू स्टॉप मेथड के थ्रू, इसी का हम लैडर लॉजिक डेवलप करेंगे। तो अगर हमें मोटर को रन करने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होगा एक स्टार्ट स्विच पुश टाइप, एक स्टॉप स्विच और एक हमें चाहिए होगी ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, ताकि मोटर को फेल होने से प्रोटेक्ट कर सके। और ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई PLC इनपुट। और मोटर को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्टर हमारा हो गया एक आउटपुट डिवाइस। तो इन सबको हम एक मैप करते हैं। हमारा पहला जो नाम हो गया मोटर स्टॉप, इसको हमने मोटर स्टॉप स्विच, इसको हमने एड्रेस दिया X0, टैग दे दिया हमने स्टॉप पुश बटन। इसका PLC में लॉजिक रहेगा, इसका PLC में लॉजिक रहेगा नॉर्मली क्लोज। फिर हमारा हो गया मोटर स्टार्ट, एक वो एड्रेस हमने इसको दे दिया X1, इसको हमने क्या कह दिया पुश स्टार्ट बटन। PLC में लॉजिक क्या रहेगा, PLC में इसका लॉजिक रहेगा नॉर्मली ओपन, है ना। मोटर थर्मल ओवरलोड, PLC में इसका एड्रेस हमने क्या दे दिया, ये आ जाएगा हमारा X2, इसको हमने टैग दे दिया थर्मल ओवरलोड फीडबैक। और PLC में इसका लॉजिक क्या रहेगा, नॉर्मली क्लोज। और फिर हमने आउटपुट में एक ले लिया मोटर कॉन्टेक्टर। अब आउटपुट में आएगा तो हम इसको एड्रेस क्या देंगे, Y0, है ना। टैग हमने दे दिया मोटर रन, क्योंकि मोटर रन का कॉन्टेक्टर है। और PLC में इसका लॉजिक क्या रहेगा, नॉर्मल कॉइल आउटपुट डिवाइस। हमने अपना लैडर प्रोग्राम रेडी कर लिया है, लेकिन लैडर प्रोग्राम को टेस्ट करने से पहले हम अपने लैडर प्रोग्राम को SLD से कंपेयर करते हैं और लैडर जो हमने बनाया है उसको आपको डिटेल में ब्रीफ डिटेल देते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो ये हमारा SLD प्रोग्राम है जो भी आप देख रहे हैं। इसमें देखिए लाइन न्यूट्रल के बीच में हमारे लॉजिक लगे हुए हैं, स्टॉप स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच, ओवरलोड स्विच, कॉन्टेक्टर, इन सब के लॉजिक को मिला के हमारी एक SLD कंप्लीट होता है। और अगर आप अब लैडर डायग्राम देखें तो ये भी हूबहू सेम टू सेम कुछ SLD से बहुत मिलता है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा SLD डायग्राम ही यूज़ होता है, लैडर डायग्राम ही वर्ल्ड वाइड PLC प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, क्योंकि ये SLD के सेम टू सेम लगता है और अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ईजी होता है। तो SLD में भी अगर आप देखेंगे स्टॉप स्टार्ट ओवरलोड रन सब ऐसे ही सेम टू सेम हमने यूज़ किए हैं कॉन्टैक्ट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये लेफ़्ट साइड में रेल है और ये जो अपनी ऐसे वर्टिकल लाइन है ये रेल है। जो हॉरिजेंटल लाइन चल रही है ये इसको हम रंग बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन के बीच में मल्टीपल हॉरिजेंटल लाइन हो सकती है जिनके बीच में बना प्रोग्राम या लॉजिक डेवलप करते हैं। बीच में इसमें हमने फिर अपने कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, स्टार्ट स्टॉप ओवरलोड, और इनको हमने नाम दे दिया है, ये टैग दे सकते हैं आप। और इनको फिर हमने एक एड्रेस भी दे दिया है, जो एड्रेस ये बताता है कि कौन सा इनपुट किस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ कर रखा है। और लास्ट में हम लैडर को एक कमेंट दे दिया है कि नॉट फॉर मोटर वन कंट्रोल। कमेंट्स टैग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत से लोग टैग को ही कमेंट्स बोल देते हैं कुछ लोग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली जो लेटर में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो चलिए अब हम अपना जो लेटर प्रोग्राम बनाया है उसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड, तो हमारा PLC प्रोग्राम रेडी हो गया है और अब हम इसको सिमुलेटर ऑन करते हैं और प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं।
ये हम प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे एज ए वर्चुअल पीएलसी में प्रोग्राम हमारा डाउनलोड हो गया है। अभी देखिए पीएलसी हमारी स्टॉप मोड में है और ये हमने पीएलसी को रन मोड में कर दिया। और अब हम पीएलसी हमारी रन मोड में आ चुकी है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम ये प्रोग्राम ये रहा, ये हमारा स्टार्ट, हमने फोर्स अपना पुश बटन प्रेस किया और देखिए मोटर हमारी ऑन हो गई और हमने वापस पुश बटन रिलीज किया, मोटर हमारी कंटिन्यूस ऑन है होल्डिंग के थ्रू। अब स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना होगा। हमने स्टॉप पुश बटन ऑन किया, मोटर हमारी बंद हो गई, वापस स्टॉप पुश बटन रिलीज किया पर मोटर हमारी स्टिल ऑफ ही है। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, नहीं मोटर रन हो गई, स्टॉप पुश बटन को रिलीज करते हैं, और हम अपना थर्मल ओवरलोड का सर्किट को प्रोग्राम चेक करते हैं। ये हमने थर्मल ओवरलोड को एक्टिवेट किया और ये मोटर हमारी बंद हो गई। वापस हमने थर्मल ओवरलोड रिसेट किया, मोटर हमारी स्टिल ऑफ ही है और ये वापस रन मोड में कब आएगी, ये वापस रन मोड में आएगी जब हम अपना फिर से ऑन करेंगे। तो देखा दोस्तों फ्रेंड कैसे हमने विदाउट पीएलसी विदाउट एनी हार्डवेयर अपना प्रोग्राम बनाया और उसको टेस्ट भी किया। तो ऐसे ही आप बिना पीएलसी बिना हार्डवेयर के थ्रू भी अपने प्रोग्राम बना सकते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ कैसे करना है वो हम आपको अपनी चैनल में सब कुछ सिखाएंगे। If you find this video is useful, so please like, share, subscribe and press bell for never miss an update.